दोनों गुण से रहित करके जो योगी है अति शांत मन होता है, तब ब्रह्म भाव में स्थिति होती है। अब ब्रह्म भाव मैंने शब्द अलग अलग बरत रहे, वही परमात्मा भाव। बार बार परमात्मा की अगर वेदांत की दृष्टि से आए तो निर्गुण निराकार के चिंतन में बार बार मन भागता है। कुछ आधार तो लेना ही पड़ता है उसमें ही, चाहे ओम का ले, चाहे उसके कुछ नहीं है, जैसे आकाश में भी तो कुछ नहीं है, फिर भी आकाश कितना अच्छा लगता है हमें। आकाश में खड़े रहना, सोना, रात्रि में ताराओं को देखना, वो तो इतनी भी प्रक्रिया है। उस आकाश में तो कुछ भी नहीं है। वो जो परमाकाश है तो उसका कैसे चिंतन करें? वहाँ तो न मन है, न बुद्धि है, न वाणी है, तो फिर इसको क्या करें? तो उसका ध्यान कैसे करना? तो उसका ध्यान है कि जो जो मन में आवे विचार, वो सबको नहीं आना, वो नहीं है, नहीं है, नहीं है, वो उसके ध्यान की प्रक्रिया है। कुछ है करके उस पर एकाग्र होते हैं हम जब ध्यान करते हैं तो। ओम है, राम है, कृष्ण है, किसी को उसके अवतार स्वरूप के लीलाएं, उनके वाणी, उनका संवाद, उनका सबके साथ अनुग्रह वाले प्रसंग, वो सब याद कर करके अपने को पुष्टि देते हैं कि हमें भी उस प्रकार का उनका भाव कब मिले, हम उस पात्र के रूप में हम कैसे राम के सामने होवे। जैसे जटायु था, शबरी थी, हैं, इनके भाई लोग थे। जब रावण को मारने के बाद राज्य में रह रहे, तब भाइयों ने भी प्रश्न पूछे हैं और अपनी शंकाओं का निवारण किया है। फिर प्रजाजन आए हैं, प्रजाजनों के साथ भी बातचीत की है राम जी ने। वशिष्ठ महाराज ने एक बार आके विनती करी, देख रहा हूँ तू शिष्य में गुरु, वो नाटक अब बहुत खेल लिया, अब तू कुछ नहीं बोलेगा और मैं आपका चरण धोना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दो। तो वहाँ वो पूर्ण पुरुषोत्तम देख रहे। अब वशिष्ठ महाराज उनको अपना शिष्य नहीं कह रहे, एकांत में अपनी सत्यता और सामने वाले की सत्यता, दोनों वशिष्ठ महाराज ने जो जानते थे, अनुभव करते थे, परंतु संसार का नाटक करने में जो जो पात्र मिला उसको बहुत भली प्रकार से राम जी जब आए तब भी कहते हैं कि आपकी कृपा से ही ये राज्य संभला था। सारा राज्य इतना अच्छी तरह से जो रहा वो आपने संभाला, आपकी कृपा से हमें ये राज्य आज मिला है, प्राप्त हुआ। तो सारा कारोबार भी देखते थे। वही एकांत में फिर कहते हैं, राम आज मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मैं भी जानता हूँ कि तुम कौन हो और तुम भी जानते हो कि मैं कौन हूँ, इसलिए मैं जो भी करूँ मुझे करने देना। और इन्होंने चरण धोए हैं भगवान पर पुरुषोत्तम मान के। यहाँ शिष्य भाव नहीं है उनका। तो इस प्रकार से जो गुह्य गुह्य बातें होती है वो करना क्या है। लोग पूछते भी हैं, आप कहते महाराज जी चिंतन करो चिंतन करो, तो वो चिंतन क्या होता है, क्या करें चिंतन में हम? अरे वो क्यों पूछना पड़ता है पता है? क्योंकि तुमने कुछ श्रवण का तुम्हारा साधन नहीं हुआ है सिद्ध। इतना श्रवण करो, इतना श्रवण, जो सुनोगे वही तो विचार आएगा, याद क्या आएगा? जो सुनोगे बार 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 बार, रोज 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 रोज। देखो कभी भी किसी पर भी, रेडियो पर, टीवी पर, कहीं भी बाहर से कोई भजन सतत गाया जाता है तो उसकी पंक्तियाँ याद आती हैं। कोई पिक्चर का गीत गाया जाता है तो उसकी पंक्तियाँ याद आती है ना। वही है, सारा दिन हमारे मन में बार बार हमारे मुंह में वही पंक्तियाँ आती रहती है। तो यही है, जब शास्त्र सतत श्रवण करोगे कई सालों तक बिन नागे और आदर सहित, एकदम भूखा आदमी जैसे रोटी के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता आसपास में। इसी प्रकार से एक भी शब्द जावे नहीं, हमारा छूटना नहीं चाहिए। ऐसे भूखे की तरह शास्त्र वचनों को, संत के वचनों को जो श्रवण करता है
और अपने कान के दोनों के मार्ग से पीता रहता है, रस पीता रहता है, तो उसको पूछना नहीं पड़ेगा कि चिंतन क्या करें, हैं? क्योंकि इसके पास भरसक विषय है चिंतन के। जो भागवत है तो पूरा पूरा सुने। हमने इसीलिए पूरा पढ़ना शुरू किया। इन पूरा भागवत पढ़ा तब मैंने सोचा कि ये तो कितना अद्भुत ग्रंथ है। और हम तो कथाओं में एक दो प्रहलाद और ध्रुव के चरित्र सुन लेते थे, कभी थोड़ा गोपियों का वीरा का सुन लेते थे, तो बस होता था कि हाँ हाँ हमें पता है भागवत में क्या आता है। कुछ नहीं पता था। जब पहली बार मैंने पढ़ा तो मुझे लगा मुझे तो भागवत के बारे में कुछ नहीं पढ़ा था। पहली बार गीता जी पढ़ी तो लगा कि मैं तो कुछ नहीं जानती थी गीता जी के लिए, हाँ? तो ये हमारा श्रवण इतना भरपूर होना चाहिए, नाक तक, नाक कान डूबने लागे कृष्ण को पुकारे। इस प्रकार जब ये भरपूर हो जाएगा, अब श्रवण नहीं, अब चिंतन अपने आप शुरू होगा। कहाँ जाएगा? अगर आपस में प्रेमी जन मिले हैं तो भगवत चर्चा के माध्यम से थोड़ा प्रकट होगा, और नहीं तो वो सारा का सारा अंदर जो छपता जाएगा संस्कारों में श्रवण, वो चित्त में असर करेगा और उसका ही विचार हमें सतत। पहले केवल सुनते थे तब थोड़ा भाव आता था, सामने वाले की कहने की शैली पर उसमें मुख्य रहती है, हाँ? तो वो जो भाव है, अब जब चिंतन के समय वो भाव वहाँ जो स्थिर हुआ है, वही सारे भाव हमारे चिंतन का मूल बनता है। याद किसकी आएगी? जिसके लिए भाव है ना? अपने बच्चे कहीं बाहर होते हैं, बहुत दिन तक नहीं आए होते हैं, तो हमें बार बार उसका मन में विचार आता है, अरे उसको वो दिया था, खाया होगा कि नहीं, पूरा हो गया होगा, अभी आवे तो बना के रख दूँ, हाँ? बच्चे हैं, खाने पीने की तो इधर उधर कर देते हैं, ऐसा कुछ हो तो उनका कम से कम दिमाग तो सही रहे। तो ये सब क्यों भाव उमड़ता है? उसके लिए मन में कुछ चाह है, इसीलिए। तो ऐसे ही जब श्रवण इतना पुष्ट होगा तो जो उनके श्रवण करते करते जो हमारे अंदर भाव जन्मा है, वो भाव हमारा चिंतन बनता है। भाव नहीं तो चिंतन का रुखापन है। वो तो रूखी रोटी कैसे गले उतरती है? नहीं उतरती ना।